शराब बेचने का में घोटाले में आबकारी घोटाला में पकड़ा जाएगा वह महागठबंधन का टिकट पाएगा। जो शराब पीते हुए पूरे बिहार में जिसकी तस्वीरें वायरल होंगी वह जदयू का टिकट पाएगा। यह पूरी हत्याएं सरकार द्वारा प्रायोजित हत्या है और अब तो उनका भय बिल्कुल समाप्त हो चुका है क्योंकि उनकी सरकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा है कि जो शराब पिएगा वो मरेगा। मेरे साथ इसके ऊपर बात करने के लिए बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो शराब पिएगा वो मरेगा, चाहे कोई भी हो। शराब पिएगा वो मरेगा, शराब पी के सड़क पे निकलेगा वो जेल जाएगा, शराब बेचेगा वह करोड़पति बनेगा, शराब बेचने का पुलिस जो साथ देगी वो 10,000 करोड़ रुपए कमाएगी। जो शराब बेचने का में घोटाले में आबकारी घोटाला में पकड़ा जाएगा वह महागठबंधन का टिकट पाएगा। जो शराब पीते हुए पूरे बिहार में जिसकी तस्वीरें वायरल होंगी वह जदयू का टिकट पाएगा। अर्थात आप अगर वीआईपी हैं तो आप जदयू के उम्मीदवार बनेंगे और अगर आप गरीब हैं तो आप मरिएगा और मुख्यमंत्री आप पर ध्यान नहीं देंगे। यह पूरी हत्याएं सरकार द्वारा प्रायोजित हत्या है। 2 महीने पहले जब छपरा में इतने लोग मरे थे जहरीली शराब से, अगर उसी समय पुलिस अधीक्षक, उपाधीक्षक, एसडीएम पे कार्रवाई हुई होती तो किसी हालत में यह नहीं होता। 10 कांस्टेबल को सस्पेंड करते हैं, अपनी जिम्मेवारी मान लेते हैं। किसी भी सरकार के उच्च पदों पर जो पुलिस के पदाधिकारी हैं वह पैसे वसूलने का धंधा कर रहे हैं। जो भी जो 2005 के पहले के जिनका धंधा था हत्या और अपहरण, अब वह सब शराब व्यवसायी और बालू माफिया बन चुके हैं और अब तो उनका भय बिल्कुल समाप्त हो चुका है क्योंकि उनकी सरकार है। आप सवाल उठा रहे हैं, जेडीयू के लोग ये कह रहे हैं कि इस शराबबंदी का जो योजना है इसके लिए बीजेपी को भी आगे आकर के बिहार सरकार नीतीश कुमार को मदद करना चाहिए। हम विरोधी दल में थे जब शराबबंदी लागू हुई थी और हमने पूरा समर्थन किया था। उस समय बात यह हुई थी बिहार में शराबबंदी लागू होगी। उस समय यह बात नहीं हुई थी कि हम दुकानों में शराब बंद कराएंगे और घर घर शराब की सप्लाई शुरू करेंगे। यह बिल्कुल बात नहीं हुई थी कि अब शराब बेचने का काम आबकारी विभाग के देखरेख में नहीं होगा, अब यह शराब बेचने का काम पुलिस के देखरेख में होगा। यह बिल्कुल बात नहीं हुई थी कि जो शराब की जिनकी अपनी डिस्टिलरियां हैं, जिनकी शराब की फैक्ट्रियां हैं, वह अपना बंद करेंगे और शराब के जो माफिया हैं 2005 से पहले के जो भी गुंडे तत्व हैं वह सब सरकार के संरक्षण में शराब बेचेंगे। नीतीश कुमार जी को यह सब बातें भी करनी चाहिए। यह 37 से ज़्यादा जो हत्याएं हुई हैं यह बिहार सरकार के द्वारा प्रायोजित हत्या है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर 2 महीने पहले जब छपरा में जहरीली शराब से मौतें हुई थी, अगर उस समय इसको संज्ञान में लिया गया होता और उस समय पुलिस के बड़े अफसरों पर कार्रवाई की गई होती तो हरगिज यह घटना नहीं दोहराई जाती। लेकिन सारे पुलिस अफसर जानते हैं कि हमें कोई जहरीली शराब से मौतें हो जाएं, कांस्टेबल को 6 महीने के लिए सस्पेंड करना और फिर रख लेना। कांस्टेबल भी सस्पेंशन को सोचता है कि 2 साल में जो हमने लाखों रुपए कमाए हैं उसको अब इंजॉय किया जाए। बॉस लोग तो हैं ही हमको फिर वापस करने के लिए। इस तरह से बिहार आज के डेट में पूर्णतः असफल सरकार के हवाले है और यह पूरे देश में कल नीतीश जी ने जो किया उससे पूरे देश में बिहारी लोग शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री कैसे इस तरह के शब्दों का प्रयोग और इस तरह के बात को विधानसभा में रख सकता है। आगे क्या होगा, क्योंकि आप लोग विपक्ष में हैं, नीतीश कुमार अड़े हुए हैं, आप लोग सवाल उठा रहे हैं, बिहार से दिल्ली तक किरकिरी हो रही है बिहार की। मेरा स्पष्ट मानना है कि जो हमारे पासी समाज के लोग हैं जो ताड़ी बेचने का काम करते थे, अभी उन्होंने योजना बनाई कि हम रोजगार देंगे जो शराब के व्यवसायी हैं। सारे जदयू के नेता कहेंगे हम शराब बेचते थे इसलिए यह सारा रोजगार हमें दिया जाए और इसीलिए योजना ये है। अगर नहीं आती तो मछुआ समाज की योजना मछुआ सोसाइटी को मिलती है, जिसकी जो योजना है सफाई कर्मचारियों के लिए जो योजना है वह अनुसूचित जाति को मिलती है। अगर नीतीश जी सचमुच में शराबबंदी करना चाहते हैं तो पहले वह जो हमारे पासी समाज के लोग हैं उनको रोजगार एक तो दें,
और यही पैसे थे ना जो पैसे वो जदयू के नेताओं को देने जा रहे हैं, यह कह करके कि जो शराब बंद करेगा उसको हम चिंता करेंगे, वो अब पैसे पासी समाज को दें और अधीक्षक और उपाधीक्षक और एसडीएम तीनों को जिम्मेवार बनाया जाए। जहरीली शराब से मौतें यह 10 बार तो सामने आ चुकी हैं, 30-40 बार ऐसी घटनाएं घटी हैं जहाँ 4-5 मौतें हुई और पुलिस ने वहीं का वहीं दबा दिया। और यह सब रोकने के लिए जब तक अफसरों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक कुछ भी ठीक नहीं होगा। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू।